श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोले सब रामचंद्र महाराज की जय। आज भी कोई ऐसा संयोग नहीं बना जिसके आधार पर हम आपके साथ जो निर्धारित विषय है उस पर चर्चा कर सकें। एक बात मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा, इसको मैं शिकायत तो नहीं कर सकता, लेकिन जन सामान्य के बीच में एक शिकायत के रूप में मैं कभी कभी अल्पज्ञता के नाते, ये समझिए कि ना समझ होने के नाते कभी कभी एक बुद्धिजीवी तो नहीं कह सकते हैं, फिर ये कह सकते हैं भाई हम मनुष्य हैं, हमेशा गलती करते हैं, गलती करना ही मेरा धर्म है। इस स्थिति में मैं कुछ न कुछ पूछना चाहता हूँ। आपने देखा होगा कि हर समय भगवान की तरफ से पूरी प्रकृति में परिवर्तन हो रहा है, और प्रकृति इस रूप में हो रहा है कि हमें हर समय सर्जन और विसर्जन, हर काम में सर्जन है, हर काम में सर्जन। जो बना रहे हैं उसे बिगाड़ रहे हैं, जो बिगाड़ रहे हैं उसको बना रहे हैं, जो बना रहे हैं उसे बिगाड़ रहे हैं। जो इसी तरीके से हमारे आपके जीवन में भी जो चीज़ बनी बनाई थी उसके अंदर बिगड़ता चला जा रहा, और इतना बिगड़ता चला जा रहा है कि कई बार जो हम लोग जो है, जो हमेशा एकांगी जीवन जीते हैं, या यूँ कह लिए कि जो हमेशा इस बात की अपेक्षा करते रहते हैं कि भाई कभी दिन मतलब बिगड़ेगा नहीं, एक जैसा रहेगा। लेकिन हमारे इससे पहले बहुत से सिद्धांत दिए गए हैं कि सब दिन एक से नहीं जात, सब दिन एक से नहीं जात। तो जब सब दिन एक से नहीं हो जा सकते हैं, हमेशा चढ़ाव उतार आता रहेगा, जीवन में परिवर्तन आता रहेगा। ऐसा परिवर्तन आएगा कि कई बार तो आपकी कल्पनाओं से परे होगा, और कई बार ऐसा परिवर्तन होगा जो आप वही कल्पना नहीं कर सकते हैं। आपके ऊपर जैसे भगवान छप्पर फाड़ के देता है, तो भगवान जो है वो छप्पर फाड़ के ले भी लेता है। तो ये इतना ज़्यादा ये जो चक्र है, वो ग्रहों का चक्र कहूँ, या उनका नियंत्रण का चक्र कहें, या भगवान की ये ऐसी लीला कहें जिसके अंतर्गत मनुष्य जो है बिल्कुल कम कर्तव्य विमूढ़ है। हमारे रामायण में एक चौपाई लिखी हुई है जिस पर हम लोग आपसे वर्णन करते समय ज़्यादा समय नहीं लूँगा वर्णन कर, क्योंकि आज टॉपिक नहीं है, इसलिए बिना विदाउट टॉपिक बात हो रही, लेकिन जनरल बात हो रही कि रामचरितमानस में एक वाक्य लिखा हुआ है। क्योंकि मैं इस पर चर्चा करूँगा। आज हम जो मंदिर से रामनवमी के दिन हम लोगों ने अपने घर में सजाया था, आज उनको हमने यथास्थान पहुँचा दिया, सारे सभी चित्रों को, मूर्तियों को सब जगह स्थापित कर दिया है। तो वैसी स्थिति में पूरा कमरा जो है वह सुव्यवस्थित अपने ढंग से हो गया है। तो मैं एक बात कह रहा, तो इसलिए मैंने कोई समय इतना नहीं मिल पा रहा कि दो शब्द कहा जा सके, और भी मेरा मोबाइल किसी भी समय दांव दे सकता है। तो मैं ये सिर्फ कह रहा हूँ कि रामायण में एक बात लिखी है कि नट मर कट इव सबहि नचावत, राम खगेश वेद सुगावत। नट मर कट युव सबहि नचावत, राम खगेश वेद सुगावत। हे खगेश, खग मैंने पक्षी, पक्षियों के ईश्वर, पक्षियों के राजा, पक्षियों के बड़े सीनियर मोस्ट कौन? गरुड़ महाराज। उनको नवगेश कहा जाता है, लिखा है रामायण में। तो आप पक्षियों के राजा हैं। आपको हम बता रहे हैं कि वेद पुराण ऐसा कहते हैं कि भगवान राम जो हैं वो सारे संसार को ऐसे नचा रहे हैं जैसे नट मदारी जो है वो बंदर बन जाता है। नट मरकट, मरकट मैंने बंदर, नट तो नचाने वाले मदारी, तो नट मरकट इव सबहि नचावत, राम खगेश वेद सुगावत। तो हे खगेश, वेद पुराण की बात कह रहे हैं कि रामचंद्र जी सबको नचा रहे हैं। अब आप ज़रा सोचिए कि भाई नचाने वाला आदमी को क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है उनको? कोई खुशी मिल रही है, कोई बहुत बड़ी बात मिल रही है, कोई वाहवाही हो रही है, ऐसा कुछ समझ में आना चाहिए। अरे हम लोग तो बिल्कुल ना समझ, बिल्कुल निकृष्ट हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं। अभी कल की बात बता रहा हूँ, इसी विकास नगर के लेखराज पन्ना चौराहे के पास से कुछ दूर आप आएंगे, RLB स्कूल है, वहाँ पर कम से कम 10 साल, 8 साल, 6 साल और 4 साल
बहुत अधिक कह लीजिए कि 2 साल, 2 साल तो नहीं चलेगा, 4 साल चलेगा। 4 वैरायटी के उम्र के लड़के लड़कियों को ले करके एक एक नट जो है वो नचा रहा, औरत जो है वो डमरू बजा रही है, और वो एक गाने के लिए एक रिकॉर्डिंग चल रही। लड़के जो है आधुनिक आधुनिक नाच नाच रहे हैं। तो मैं ये देख रहा हूँ कि गाना गाने वाला भी नहीं दिखाई पड़ रहा, ढोलक बजाने वाला भी बजा रहा, ढोलक बजाने वाला बजा रहा, और नाचने वाले लोग नाच रहे हैं। जो नाच रहे हैं उनको सिर्फ एक धुन सवार है कि भाई हमको चूंकि नचाया जा रहा है, और नचाएंगे नहीं तो हमारा पेट कैसे भरेगा, पेट नहीं भरेगा तो ये जितने लोग हमको नचाने से मार के भगा देंगे। अब ऐसी स्थिति में वो क्या कर रहे हैं कि वो ढोलक की थाप पर और गाने की धुन पर, गाना जो भी हो वो समझ से बाहर है, लेकिन वो अपने थिरक रहे हैं, नाच रहे हैं, नाच रहे हैं, पब्लिक उन्हें देख रहे हैं। ठीक यही स्थिति हमारी आपकी है कि नट मरकट ये सुबह नचावत, वो ऊपर बैठा है चाहे नीचे बैठा, मेरे दिल में बैठा है या आपके पास बैठा, जहाँ कहीं बैठा हो वो नचा रहा और नाच रहे हैं राधे श्याम। ऐसा नाच रहे हैं कि भाई कई कई बार खिन्न भी हो जाते हैं, कहीं पर कहीं नाखुश भी हो जाते हैं। कई बार ऐसा सोचा कि ये सब क्या बकवास हो रहा है, अरे ज़िंदगी में जब यही सब करना धरना था तो जन्म ही कह दिया ना देते, लेकिन अब जन्म दे दिया है तो भाई अब कुछ छेड़छाड़ भी हम नहीं कर सकते। तो बड़ी समस्या है जटिल कि हम लोगों को जीना भी है, जीना नहीं भी है, वो खिन्नता भी है, भिन्नता भी है। साथ साथ ये है कि भाई समाज के बीच में रहना है तो वही है कि जीना है तो जहर पीना ही पड़ेगा। दुनिया में अगर हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। दुनिया में अगर हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीना है अगर तो जहर पीना ही पड़ेगा। कोई गाना आता था किसी फिल्म का, तो वही है कि जहर पीना है, प्रतिकूलताओं के साथ अपने आप को सामंजस्य स्थापित करना है। अब नहीं करेंगे तो आप भगवान शंकर नहीं बन सकते, क्योंकि गरल कंठ असी उभेश महाकृपाला उनका नाम जो रखा गया कि जिन्होंने जहर पी लिया था। जहर को जहर ही न समझा जाए, जहर को रामचरितमानस में भरे हुए कहा गया, लेकिन वो विषमताओं को अपने जीवन में पूरी तरह से इस तरह से उतार लिया था कि वो उनके लिए दूषण ही भूषण बन गया था। हम लोग भी अपने जीवन में वो उस दूषण को भूषण के रूप में स्वीकार करता है। किसी भी प्रकार की कोई भी प्रतिकूलता अगर आ गई है तो उस प्रतिकूलता से बचने के लिए एकमात्र उपाय है कि भाई कि जो भगवान करेगा वो अच्छा करेगा। राम की न चाहें सोई होई, अकरे अन्यथा सो नहीं होई। जब भगवान भगवान शंकर भगवान ने कह दिया कि करे अन्यथा सो नहीं होई, जो कोई कुछ करना चाहेगा होए भाएगा कुछ नहीं, जो करना चाहेंगे वो सब बिगड़ जाएगा। तो करना चाहते हैं राम, और राम ही कर रहे हैं, राम ही नचा रहे हैं, राम ही गवार हैं, राम ही हर तरह का सब कर रहे हैं। तो अब ऐसी स्थिति में हम लोग कहाँ जाए? सबसे ज़्यादा दुर्बल निर्बल तो सताए हुए हम ही लोग हैं। अच्छा, जो हमारी जड़ योनि में हैं उनको कोई फिक्र नहीं, और नंगे नंग धड़ंग भी हैं तो ठीक है, खाना खाया तो ठीक है, नहीं खाया ठीक है, किसी घर में कूद गया, कहीं फांस गया, कुछ भी कर लिया, चाहे अंदर हो चाहे बंदर हो, चाहे चाहे आपके ये चौपाए हों, हाथी घोड़े जो भी हों, सब चल रहे हैं, अपने अपने ढंग से खा रहे हैं, पी रहे हैं, कोई उनको शिकायत नहीं है। शिकायत सिर्फ उनको है जिनको बुद्धि भगवान ने दिया, और बुद्धि दिया, भले बुद्धिधारी हम लोग होते हुए भी ना समझ हैं, फिर भी समझदारी सिर्फ इतने कहती है कि ज़्यादा बोलो बालो नहीं। हाँ, नहीं एक समय बिगड़ने में देर नहीं लगेगी। तो जैसे हमने एक हालांकि 2 पद पढ़े हैं, उसमें से हम एक लाइन आपको सुना दे रहे हैं। उसमें लिखा हुआ है, कर्म गति टारे नाही टरी, कर्म गति टारे नाही टरी, कर्म गति टारे नाही डरी। बनी रही राजा दशरथ की अंत घड़ी जब आई। ये दूसरी पद है। जग में किसकी सदा बनी आई, जग में किसकी सदा बनी आई, जग में किसकी सदा बनी आई, जग में किसकी सदा बनी आई। बनी रही राजा दशरथ की अंत घड़ी जब आई, अंत घड़ी जब आई। भरत शत्रुघ्न नानी के घर, भरत शत्रुघ्न नानी के घर, बन का गए रघुराई। जग में किसकी सदा बनी आई। बनी रही
राजा रावण की अंत घड़ी जब आई बनी रही, राजा रावण की अंत घड़ी जब आई। एक सौ पूत सवा सौ नाती, केहू न दीप जलाई जग में, किसकी सदा बनी आई जग में, किसकी सदा बनी आई जग में, किसकी सदा बनी आई। संभवतः ये भगवान ये महाकवि सूरदास जी का लिखा हुआ ये पद है, उसमें से हमने 2 लाइन आपको सुनाया। तो यही कहने का तात्पर्य से आज तो मैं मेरा कोई उद्देश्य ऐसा बिल्कुल नहीं था कहने सुनने का, लेकिन मैंने कहा कि चलो अभी कार्यक्रम आज समाप्त हो रहा, हम इसके बाद फिर ये अपना एपिसोड शुरू करेंगे। चलिए इसी बीच में हमने ये सिर्फ आपको बता दिया। हम लोग आप लोग भी अपने जीवन में हमेशा सदाबहार जीवन में समझिएगा। जिन लोगों ने समझ बैठे हैं कि कभी दिन बिगड़ेगा नहीं, कभी कभी बुरे दिन आएंगे नहीं, और जो जिस हवा में है, जिस भूल में है, वो अपनी भूल चूक को कहीं न कहीं पर विराम दे करके बहुत कायदे से सुन ले, समझ ले, चिंतन मनन अध्ययन अनुकरण अनुसरण और हृदयंगम कर ले कि भाई कठिनाई ज़बरदस्त आ सकती है, और ऐसी कठिनाई आ सकती है जिसका समाधान ढूंढने नहीं मिलेगा। जैसे न राजा दशरथ को मिला, न रावण को मिला, न अन्य लोगों को मिला, जितने आए सब ऐसे चले गए। तो मेहरबानी से हमारे आप तो बहुत तुच्छ लोग हैं, जीवन में कुछ भी नहीं प्राप्त किया, जो कुछ भी प्राप्त किया है वो भगवान की कृपा से प्राप्त किया है, और जो कुछ शेष रह गया है बाकी बचा, उसको उसमें परिवर्तन जो आ रहा, भगवान से मेरी यही सिर्फ प्रार्थना है कि भाई ऐसा कुछ करिएगा कि मारिएगा तो कायदे से, लेकिन फिर हाँ मतलब ये ना हो कि भाई बहुत पीड़ा हो, अंदर से कोसना पड़े। तो अंदर से जो कुछ कहने सुनने की ज़रूरत न पड़े, बस मुझे लगे कि भगवान ने जैसे पैदा किया था उसी तरह मारा। जैसे गुरु जो है नीचे से मिट्टी के घड़े के नीचे हाथ दिए रहता, ऊपर से थपथपाता है, ऐसा इसी तरह से गुरु बन करके, पिता बन कर, माता बन करके आप हमें हमारे प्रति कृपा कीजिए, यही मेरी प्रार्थना है। इन्हीं शब्दों के साथ राधे श्याम राधे आपसे हृदय से नमन करता है, आपको शुभकामनाएं देता है।